हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शायद बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की टॉपिक ये है कि हम बच्चों को आज कहानी सुनाएं। कहानी वो है कि उसमें नेवला और जंगल की मदद की है। तो ये कहानी मैं बच्चों को सुनाई हूँ। मुझसे जितना हो पाया उतना मैं उनको समझा पाई हूँ। वैसे जो कमी बेसी होगी वो आप लोग बताइएगा। तो इस कहानी को आप लोग भी सुनिए। हाँ, नेवला और जंगल की मदद। कौन सा है? नेवला और जंगल की मदद। चलो, एक हरे भरे जंगल में एक छोटा और फुर्तीला नेवला रहता था। कौन रहता था? नेवला। नेवला। उसका नाम था मिन्नू। क्या नाम था उसका? मिन्नू। जैसे तुम लोगों का नाम है ना, किसी का नाम आरुषि है, किसी का नाम शिवानी, वैसे उसका नाम क्या था? मिन्नू। मिन्नू बहुत बहादुर था। कैसा था? बहादुर। मतलब बहादुर मतलब कोई भी काम कर लेता था, वैसा बहादुर था। लेकिन उससे भी ज्यादा वह दयालु था। कैसा था? दयालु। कैसा था? दयालु। मतलब दयालु बोले तो मतलब जो झगड़ा उगड़ा नहीं करता है, किसी को बोलता है ना, जैसे अब इसको ये वो चॉकलेट दी, इसको नहीं मिला तो रोशनी नहीं करते, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो उसको क्या बोलेंगे कि वो दयालु है। वैसे ही वह हर जानवर का दोस्त था। किसका दोस्त था? जैसे रोशनी हर किसी का दोस्त है कि नहीं दोस्त है, उसी तरह वो भी तोते, खरगोश, गिलहरी सभी उससे प्यार करते थे। रोशनी से कौन कौन प्यार करता है? सब करते हैं ना। उसी तरह नेवला से भी उससे सब कोई प्यार करता था। जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और जंगल के बीच में जो छोटा सा तालाब था वह लगभग सूख चुका था। तालाब क्या हो गया था? जंगल में गर्मी पड़ रही थी जिसके कारण बारिश भी नहीं हो रहा था और तालाब सूख गया था। सभी जानवर चिंता में थे। सभी जानवर क्या थे? क्योंकि पानी के बिना उनका रहना मुश्किल था। सबको पानी के रहना मुश्किल होता है कि नहीं होता है? सबको पानी में रहना मुश्किल होता है कि नहीं होता है? क्या तुमको पानी नहीं मिलेगा तो देखिए किसी दिन फास्टिंग करती होंगी, प्यास लगता है ना, तो सोचो कि पानी के बिना कोई रह सकता है? हर किसी को पानी चाहिए। खेत में भी पानी नहीं जाता है तो क्या फसल होता है? इसी तरह पानी चाहिए। मिन्नू ने सोचा अगर हम सब मिलकर कोई उपाय करें तो शायद तालाब में पानी ला सकेंगे। मिन्नू ने वह सोचने का काम किया। अब उसने जंगल के सभी दोस्तों को बुलाया और एक योजना बनाई। योजना मतलब प्लान। क्या बनाया? हाँ। तो योजना यह थी कि पास वाले पहाड़ी झरने से पानी लाया जाए। भले ही यह बहुत मुश्किल काम था लेकिन सब तैयार हो गए। कहाँ से पानी लाना था? बगल के झरना से। कहाँ से? बगल के झरना से। हाँ। तोता ऊपर उड़कर रास्ता दिखा रहा था। तो तोता तो उड़ता है ना, तो वो है गिलहरी भी उड़ नहीं सकता है, तो वो लोग अपना कोई बर्तन लेगा तभी ला सकता है। हिरन अपनी सींगों में पानी भर के ला रहा था। हिरन तो चलता है, उसके सींग में पानी भर के ला रहा था। मिन्नू सबसे पहले जाकर पानी भरता है और हर बार सबसे तेज दौड़कर तालाब तक पहुंचाता है। सबसे तेज दौड़ के वो तालाब में पानी भरता है। सब जानवर उसकी हिम्मत देखकर उत्साहित हो रहे थे कि देखो कितना तेजी से, जैसे तुम लोग को उस दिन खेल हुआ था तो कैसे जीत गई थी, सोनी को देखी थी कितना अच्छे से बैलून फंसा के रखी थी, तो उससे हुआ ना कि देखो वो दिमाग लगाई, हुआ ना। तो वैसे ही ये भी दौड़ के पानी ला रहा था, तो सभी जानवर उससे खुश हो रहे थे, देखो कितना तेजी से काम कर रहा है। कई घंटों की मेहनत के बाद तालाब में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होने लगा। शाम तक तालाब फिर से चमकने लगा। अब उतना मेहनत करने के बाद तालाब में पानी भर गया, तालाब पानी से भर गया। जानवर खुशी से नाचने लगे। जैसे तुम लोग भी कोई काम अच्छा कर लेते तो कैसे खुश हो जाते हो, होता है ना, वैसे ही वो भी खुश होकर नाचने लगा। गर्मी का डर खत्म हो गया। जंगल का हाथी बोला तुम ना होते तो हम सब यह काम कभी नहीं कर पाते। कौन बोला? हाथी बोला। हाथी किसको बोला? मिन्नू को। अब मिन्नू कौन था? नेवला। हाँ। तो मिन्नू मुस्कुराकर बोला मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, यह तो सबकी मेहनत का फल है। मतलब सभी वो अपना पर नहीं लिया कि हम, क्योंकि तेज तो दौड़ के वही भर रहा था, लेकिन फिर भी क्या बोला कि सभी ने मेहनत किया है, सबके वजह से हुआ है। इससे देखो अब नीचे है कि संदेश, इससे क्या संदेश मिलता है? तो मिलजुल कर किया गया काम हमेशा सफल होता है। अब ये मिलकर काम किया तो ना तालाब भर गया, नहीं मिलकर काम करता तो होता नहीं। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम लोग भी मिलजुल कर काम करेगी तो क्या होगा? सफल में। अब जैसे क्लास में कोई चीज बनाओगी तो मिलजुल कर काम करेगी तो जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। तो कहानी आप लोगों ने सुन लिया। कैसी है कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे कल। बाय बाय एक नई कहानी के साथ।